नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे कुछ ऐसे योग आसनों का जो कि घुटनों की दर्द को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो जिन लोगों को भी घुटनों में दर्द रहता है या घुटनों का जो ग्रीस है वो खत्म हो चुका है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय या फिर उतरते समय उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको ये सभी आसन करने चाहिए। क्योंकि जब जो अभी मैं आपको सभी आसन ये करवाने वाला हूँ, इन सभी आसनों को जब आप करेंगे तो इससे आपकी जो घुटने हैं उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और आपके जो पैरों की जो नसें हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, उसमें भी अच्छी प्रकार से खिंचाव आएगा, जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके पैरों का, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी जो घुटने की दर्द की समस्या है, उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो जितने भी आसन मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, सभी के सभी आसन आपको बैठकर और लेटकर ही करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले आसन से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बैठने की स्थिति आपकी कैसी होनी चाहिए जब आप इन सभी आसनों को करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जब भी आपको ये आसन अभ्यास करने हैं, आप इनको बिस्तर पे बैठे-बैठे भी कर सकते हो या फिर अलग से योग मैट बिछाकर आप आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दंड आसन स्थिति में आपको सबसे पहले आना है। दंड आसन स्थिति आप देख रहे हो, दोनों पैर बिल्कुल सामने सीधे, हाथों को आप सपोर्ट दे सकते हो। इस तरह से आप सपोर्ट दीजिए बेशक और रिलैक्स मोड में आप बैठ जाइए। सबसे पहले तो रिलैक्सेशन में आप चले जाइए इस तरह से और उसके बाद सबसे पहला जो हमारा अभ्यास है वो हमारी पैरों की उंगलियों का रहने वाला है। आप देखेंगे जब आप पैर की उंगलियों की मूवमेंट करेंगे तो इससे आपकी काफ मसल से लेकर आपके नी के जो निचली तरफ है, घुटने का जो निचला हिस्सा है, वहां तक आपको इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कीजिएगा। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को मूवमेंट कीजिए, सामने फिर पीछे, सामने फिर पीछे। अच्छी तरह से खिंचाव लाइएगा, क्योंकि इसका अगर रोज अभ्यास करते हैं तो आपको अगर तलवे में दर्द रहती है या हील्स में भी पेन है, वो भी उसमें भी आपको काफी रिलैक्स फील होगा इससे। ठीक है, कम से कम 10 से 15 बार आपको जो है यही मूवमेंट करनी है। उसके बाद आपको इस जॉइंट से थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाना है, यानी कि अपने एंकल जॉइंट की मूवमेंट आपने करनी है। इस तरह से सामने की तरफ को दोनों पैरों को ले जाए, फिर वापस पीछे, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। इस तरह से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, पीछे सामने, पीछे सामने। लगभग 10 से 15 बार आपको ये अभ्यास करना है और 2-2 राउंड आप कीजिएगा रोज के। ठीक है, इस तरह से। फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड ये मूवमेंट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो तो इससे पूरा प्रभाव आपके पूरे पैरों तक हो रहा है। इसका प्रभाव यहाँ ये देखेंगे इस तरह से। यस, ये गुड। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको रोटेशन करनी है, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ध्यान से देखिएगा और समझ आना चाहिए। जैसे आप इसको समझेंगे तभी इसका अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे आप। तो ध्यान से देखिएगा और जहां पे आपको समझ ना आ रहा हो वहां पे मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको इसके बारे में जो इसका जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। ठीक है, तो लगभग 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले दाएं पैर से आप शुरू कीजिएगा, दाएं या बाएं पैर से आप शुरू कीजिएगा, लेफ्ट लेग से शुरू कीजिएगा। हाथ को ऐसे ले जाना, आपने नीचे इंटरलॉक करना है, ठीक थाइज के नीचे इस तरह से ये। उसके बाद पैर को सामने सीधा ले जाना है, फिर पैर को वापस पीछे लाना है, सामने ले जाना है, फिर पीछे लाना है। लगभग 5 से 10 बार आपको जो है एक पैर के साथ यही मूवमेंट करनी है। जब पैर आप सामने ले जाए तो पूरा खींचना है, पैर को सामने की तरफ खिंचाव देना है। और जब आप पैर पीछे लाए तो जितना हो सके उतना पैर पीछे आपको ले जाना है इस तरह से। फिर सामने, फिर पीछे, फिर सामने, फिर पीछे। लगभग 10 बार आपको अपने पैर को इसी तरह से पीछे ले जाना है और फिर सामने ले जाना है। लेफ्ट पैर से आपने किया, अपने बाएं पैर से किया, उसके बाद अपने राइट पैर से भी ठीक यही प्रैक्टिस करनी है। इंटरलॉक कीजिए सबसे पहले इस तरह से, पैर पीछे लाइए, पैर सामने ले जाइए, पैर को पीछे लाइए, पैर को आप सामने ले जाइए इस तरह से, पैर पीछे लाइए, पैर सामने ले जाइए, पीछे, फिर सामने, पीछे, फिर सामने। सांसें आपको नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आप शुरुआत में करेंगे और जैसे जैसे आपको
अभ्यास आपका बढ़ जाए तो सांसों का भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। सांस भरते हुए पैर पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने। इस तरह से पैर को पीछे और सामने 10-10 बार दोनों पैरों को ले जाना है। और 10-10 बार दोनों पैरों को ले जाने के बाद सबसे पहले अपने बाएं पैर को, आपका जो लेफ्ट पैर है उसको पीछे लाओ, इस तरह से इंटरलॉक करो। अब अपने पैर को कोशिश करनी है सीधा खड़ा ले जाने की, ऊपर फिर नीचे, सामने ले जाइए, ऊपर जितना हो सके उतना ले जाना ऊपर, फिर वापस नीचे, ऊपर फिर नीचे, अप डाउन। शुरू में आप 5 बार कीजिए और जैसे जैसे आपको लगे कि आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ चुका है इस प्रैक्टिस को करने का, तो आप इसी प्रैक्टिस को जो है लगभग 10 से 15 बार भी आप कर सकते हैं। 10 बार लेफ्ट लेग से, 10 बार राइट लेग से, इस तरह से ले जाइए, होल्ड रखिए 2 सेकेंड और फिर वापस नीचे। 10 बार कंप्लीट होने के बाद ठीक यही अभ्यास दूसरे पैर से आप करेंगे, इस तरह से पैर ऊपर पैर नीचे, सामने नीचे, 1 2 1 2। इसी तरह से लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे। ये वेरी गुड एंड रिलैक्स। 10 बार लेफ्ट लेग से, 10 बार राइट लेग से। जितनी भी प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है सबको आप 10-10 बार करके देखिएगा, ठीक है। इतनी हमारी प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद अगला अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर को, आपका जो बायां पैर है उसे आपको फोल्ड करके राइट नी के ऊपर आपने रख देना है। जो राइट पैर का आपका घुटना होगा वहां पे आपको पैर को प्लेस कर देना है, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद राइट हैंड से अपने पंजे को आपने पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से घुटने को आपने पकड़ना है। अब आपने क्या करना है, पैर को ऊपर लाओ, इस तरह से छाती में लगाने की कोशिश करनी है और उसके बाद वापस नीचे जमीन पे लगाना है आपको, इस तरह से ऊपर लाइए 1, फिर वापस नीचे 2, अप डाउन। लगभग 10 से 15 बार, 10 बार कम से कम आपको इसी मूवमेंट को अप और डाउन करते रहना है। अब जब आप इसकी मूवमेंट करेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो सीधा आपके हिप मसल्स पे जाएगा। जो आपकी हिप मसल्स है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ आपके घुटनों पर भी इसका काफी अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 10 बार इसी तरह से मूवमेंट करेंगे, ऊपर नीचे आराम से। कंप्लीट हो जाए तो फिर इस पैर को सीधा कर लेंगे और राइट लेग को मोड़ देंगे उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये वाला पैर मोड़ के बताया था। फिर पैर ऊपर लाओ, फिर नीचे छोड़ो, ऊपर फिर नीचे, इस तरह से अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लगभग 10 बार आपको जो है इसका अच्छे से अभ्यास करते रहना है। कंप्लीट होने पर दोनों पैर सामने ले जाओ, थोड़ा सा शेक करो, दोनों पैरों को इस तरह से शेक कीजिएगा। उसके बाद बैठे बैठे बटरफ्लाई स्ट्रेच करेंगे आप यहीं पे, इस तरह से। ये पैरों को मोड़ो, दोनों पैरों के सोल्स को, तलवों को एक साथ लाइए और फिर फ्लिप कीजिए, ऐसा हल्का हल्का आराम आराम से फ्लिप करना है आपने। हाथ बेशक पीछे रखिए आप, इस तरह से 1 2 1 2 1 2, जितना हो सके उतना नीचे आपने ले जाना है। इस तरफ दीवार है इसीलिए मैं ज्यादा नीचे नहीं ले जा पा रहा यहाँ पे, इसीलिए कोशिश करनी है आपको पूरा नीचे ले जाने की, इस तरह से, ये प्रॉपर, ठीक है। कंटिन्यू, वेरी गुड, रिलैक्स। अब सभी क्रियाएं करने के बाद 1-2 क्रियाएं अभी हमारी और बचती है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल है, बट अगर आप ये सारी क्रियाएं कर लेते हैं उसके बाद उन प्रैक्टिस को आप आसानी से कर पाओगे और घुटनों के लिए सबसे ज्यादा फायदा उनका आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपने करना कैसे है, सबसे पहले तो सारी प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगे कि आपके पैर थोड़े फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, उसके बाद ये अभ्यास आपको शुरू करना है। क्या करना है, अपने कोहनियों में अपने पैर को इस तरह से फंसा लेना है। एक कोहनी में पंजा, एक कोहनी में घुटना, इंटरलॉक करना है जैसे बच्चे को सुलाते हैं। और फिर यहाँ पे आपको शेक करना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह से शेक करेंगे लगभग 10 बार राइट साइड और 10 बार लेफ्ट साइड। इसका प्रभाव आप देखेंगे आपके जो हिप मसल्स है इस पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ग्लूटस मैक्सिमस नाम की एक मसल्स होती है, मिनिमस, उस पर इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। होल्ड कीजिए यहाँ पे 1
2 3 4 5। यस, 10 से 15 बार शेक करने के बाद 5 सेकंड होल्ड करो और फिर पैर को सामने छोड़ दो। अब दूसरे पैर की बारी। दूसरे पैर को भी इसी तरह से आपने पकड़ लेना है, जकड़ लेना है और फिर फ्लिप करना है। इस तरह से शेक करना है, राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट। यस, शेक करते रहिए इस तरह से, राइट लेफ्ट। लगभग 10 से 15 बार शेक कीजिए इसी तरह से और फिर होल्ड कीजिएगा। यहां पे 5 सेकंड आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो ये अभ्यास भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और आसान सा अभ्यास है, छोटा सा अभ्यास है, वो मैं आपको करके बताता हूं। इस अभ्यास में आपने क्या करना है कि आपको दीवार के सहारे अपने पैरों को खड़ा कर देना है। अब कैसे करना है एक बार आप देखेंगे। आपको क्या करना है कि बिल्कुल दीवार के सहारे आपको चले जाना है। शुरुआत में दीवार के सहारे आप जाइए इस तरह से और आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को जो है दीवार के साथ ऊपर ले जाना है इस तरह से। हाथ बेशक आप इस तरह से रख सकते हैं या फिर सामने की तरफ रख सकते हैं और लगभग रोज आपको जो है 5 से 10 मिनट इसी आसन में, इसी स्थिति में आपको लेटे रहना है। पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ। कोशिश करना है आपका जो हिप वाला एरिया है, आपका जो थाई से ऊपर वाला एरिया है, इसे आप जमीन से लगाने की कोशिश करें। और इसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी आपका अच्छा होगा। आपकी मांसपेशियां खींचेगी, नसें आपके पैरों की खींचेगी और काफी अच्छा रिलैक्सेशन आपको महसूस होगा। आपके घुटने में काफी अच्छा रिलैक्सेशन आपको महसूस होगा। तो लगभग 5 से 10 मिनट इसी स्थिति में आपको रोज रहना है। पैर खड़े करके इसी स्थिति में आप रहेंगे। आराम कीजिए, सांसें नॉर्मल। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से आपको नीचे वापस आ जाना है इस तरह से और शवासन स्थिति में आपको कुछ देर के लिए लेट जाना है। इस तरह से लेट जाएंगे शवासन स्थिति। तो लगभग कुछ देर शवासन स्थिति में लेट जाने के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। आप सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास आप शुरू कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास आप उसके बाद शुरू कर सकते हैं और इसी तरह से इन सभी को एक साथ करके आप अपने घुटनों की दर्द को दूर कर सकते हैं। अब कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो है खाने पीने के बारे में। तो खाने पीने में कोशिश आपको करनी है कि ऑयली चीजें जो ज्यादा होगी वो आपको इनटेक नहीं करनी है, उससे आपको बचना है। रिफाइंड ऑयल्स जो आपको मार्केट में मिलता है उसका आपको यूज नहीं करना है और साथ ही साथ आपकी जो शुगर है, मैदा है, चीनी है, इस तरह के पदार्थों को बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना है अगर आपको अपने घुटने को स्वस्थ रखना है। तो ये कुछ हमने अभी एक्सरसाइज की, कुछ योग क्रियाएं की जो कि आपकी घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। कुछ खाने के बारे में हमने आपको बताया कि क्या चीज आपको इसमें अवॉइड करना है। 2 प्राणायाम आपको करने हैं, कपालभाति क्रिया का आपको अभ्यास करना है, अनुलोम विलोम का आपको अभ्यास करना है। तो ये सभी मिलकर अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपने घुटनों की दर्द से बच सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे आज के अभ्यास। उम्मीद है कि आपको ये सभी के सभी अभ्यास आसान लगे होंगे। आप जरूर इन सभी आसनों को इंक्लूड करेंगे अपनी रोज की प्रैक्टिस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।